जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी का एक टॉपिक करेंगे, मूलांक 3, जिसका मूलांक जो व्यक्ति किसी महीने की 3 तारीख को या 12 तारीख को या 21 तारीख को या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका मूलांक बनता है 3। उसको इंग्लिश में पर्सनालिटी नंबर या साइकिक नंबर वगैरह भी कहते हैं। तो अब यह मूलांक जो इनका 3 है, वो व्यक्ति किस तरह के एटमॉस्फेयर में होंगे, पर्सनालिटी उनकी कैसी होगी, मूलांक से ये पता चलता है। मूलांक 3 का जो रूलर प्लैनेट है वो जुपिटर है, गुरु है। तो जुपिटर के जो भी गुण हैं वो मूलांक 3 वाले व्यक्ति में पाए जाएंगे। 3 नंबर से इनका किसी न किसी तरह से संबंध जरूर होगा, चाहे वो 3 नंबर के घर में रह रहे हों या उनका कार का नंबर 3 हो, या किसी तरह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनके पास हैं उसमें 3 नंबर का संबंध जरूर होगा। ये लोग स्टबबॉर्न होते हैं या पॉजिटिव होते हैं नेचर में, स्टबबॉर्न या पॉजिटिव इन नेचर। स्टबबॉर्न का मतलब हुआ कि अपनी बात को अग्रणी रूप से रखेंगे, उसी पे आग्रह होगा उनका। चाहेंगे कि सारे लोग जो भी हैं उनके संपर्क में वो उनकी बात को माने, अपनी बात को सबसे आगे रखेंगे। इसी को स्टबबॉर्न बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। और दूसरों के सामने ये बहुत अच्छा बनने की, दिखने की इनकी इच्छा होती है। तो ये बहुत बढ़िया व्यवहार करेंगे दूसरों के साथ। जब कोई आगंतुक इनके पास आएगा, कोई गेस्ट आएगा इनके घर में, तो ये बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं उनके प्रति, ताकि सामने वाला के मन में ये इमेज आए कि मूलांक 3 वाला व्यक्ति बहुत अच्छे नेचर का आदमी है। बचपन में मूलांक 3 वाले जो बच्चे होते हैं वो एलर्जी, कफ, कोल्ड, लंग्स की एलर्जी, चेस्ट की एलर्जी बहुत जल्दी प्रोन होते हैं। ये मतलब बहुत जल्दी इनको एलर्जी हो जाती है। कोल्ड कफ इनके लिए कॉमन होता है बचपन में, जो कि चाइल्डहुड में चलता है 12-13 साल तक ये बना रहता है। फट से इनको ठंड लग जाएगी, फट से इनको कफ हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम इनको बनी रहती है। फिर धीरे धीरे वो ठीक होता है। लेकिन माइग्रेन, हेडेक, लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, ये सब चलते रहते हैं। कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम रहेगी इस तरह की लाइफ में, तो उसका ध्यान देना होता है, क्योंकि मूलांक 3 की ये नेचुरल बात है। और प्राय 99% केस में ऐसा देखा गया है कि जो मूलांक 3 वाले व्यक्ति होते हैं उनके राइट साइड में, नेक के बैक में एक ब्लैक मोल होगा, या राइट थाई में होगा, या नी कैप पे राइट साइड में होगा। तो ब्लैक मोल पाया जाता है, ये कंफर्म है। और साथ में जो है ये बच्चे जो होते हैं मूलांक 3 वाले बच्चे, ये अपने पिता की तरह दिखते हैं और इनका अपने पिता से ही ज़्यादा अटैचमेंट होता है। और माता भी इनके लिए बहुत सोचती है, बहुत करती है, लेकिन ओपिनियन का डिफरेंस रहता है हमेशा इनका अपनी माँ के साथ। माँ बहुत ज़्यादा करेंगी तो भी उसमें कमी ये निकालेंगे, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना होता है। ज़्यादा लगाव पिता से होता है, पिता की बात सुनते हैं, पिता भी जो बोलते हैं ये करते हैं और पिता की तरह दिखते भी हैं। और आगे चल के ये, चूँकि इनका रूलर प्लैनेट गुरु है, तो स्पिरिचुअलिटी में आती है थोड़ी, और ये स्ट्रगल पूरी लाइफ करते रहते हैं स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म के बीच में ये जूझते रहते हैं कि, लेकिन अध्यात्म से इनका लगाव होता है। चूँकि इनका रूलर प्लैनेट गुरु है तो अध्यात्म से लगाव होना बहुत ही स्वाभाविक है। फिर जुपिटर क्या है, एक्सपेंशन का कारक है। तो चूँकि गुरु है तो ज्ञान के प्रति तो इनका लगाव होगा। तो ये ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी पढ़ते लिखते रहते हैं, ज्ञान बढ़ाते रहते हैं। हो सकता है कि आध्यात्मिक ज्ञान भी उस फील्ड में भी जा कर के ये ज्ञान प्राप्त करते रहें,
लेकिन इनका ज्ञान के प्रति रुझान, ज्ञान बढ़ाने के प्रति रुझान इनका बना रहता है। ये जहाँ भी रहेंगे अपनी बात अग्रणी रूप से रखेंगे, उसको मनवाना चाहेंगे, ऑथोरिटेटिव टाइप का इनका व्यवहार होता है। और क्या है कि उसको मनवाने में इनको कभी कभी हर्डल्स का सामना भी करना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, इसने कहीं सरकारी पोस्ट पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है इनके पास, तो चाहेंगे कि ऑफिस में सारे उनके डिसिप्लिन के अनुसार बताए हुए डिसिप्लिन से चले, और यदि नहीं मानते हैं तो फिर डिस्कॉर्ड तो होता ही है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये डिसिप्लिन को आगे रखते हैं और चाहते हैं कि मेरे बताए हुए हिसाब से सब डिसिप्लिन में रहे। तो ये थोड़ा सा डिसहार्मोनी हो जाती है वर्क प्लेस पे, लेकिन ये किसी का कभी नुकसान नहीं करते, क्योंकि ये गुरु हैं और गुरु का नेचर होता है इनका, गुरु के स्वभाव, गुरु का जो भी बातें हैं वो इनके स्वभाव में होती है, तो ये कभी किसी का बुरा नहीं करते और ना ही सोचते हैं। अब इनका जो ईटिंग हैबिट्स है वो अच्छा नहीं होता, बैड ईटिंग हैबिट्स है। घर का सादा खाना ये पसंद नहीं करते, चाट पकोड़े, तली हुई चीज़ें, स्ट्रीट फूड्स, बाहर के आउटसाइड फूडिंग इनको बहुत ही अच्छा लगता है और वही ये खाना पसंद करते हैं। तो इसी कारण बैड ईटिंग हैबिट्स मैं कह रहा हूँ। और स्वीट्स इनको बहुत पसंद होता है, स्वीट्स खाने में बिल्कुल परहेज नहीं करते। डायबिटिक भी होंगे तो स्वीट्स खाएंगे, क्योंकि गुरु का वो स्वभाव होता है, उनको मीठा पसंद होता है। और जो ये इनका मैरिड लाइफ में कुछ न कुछ डिस्कॉर्ड होता है, मतलब सामंजस्य नहीं होता पति पत्नी के बीच। पत्नी होती है तो लड़की है तो लड़के के साथ सामंजस्य बैठाने में दिक्कत है, लड़का है तो लड़की के साथ सामंजस्य बैठाने में दिक्कत है। उसकी वजह ये होती है कि ये लोग थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, उसी हिसाब से सोचते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो इसलिए डिस्प्यूट आता है और कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी लाइफ आराम से कटती है। इनके लाइफ में सबसे बड़ी बात खूबी ये है कि इनके जो किड्स होते हैं बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इस मामले में ये बहुत ही भाग्यशाली हैं। इनके किड्स, यदि प्रथम किड पुत्र हुआ तो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा, एक पब्लिक फिगर बनेगा, समाज में उसका सम्मान होगा। गर्ल चाइल्ड भी है तो वो भी बहुत अच्छा राइज करेगी। कुल मिला के इनके किड्स के मामले में ये बहुत लकी होते हैं और इनके संतान से इनकी पहचान होगी। मोस्टली वो पब्लिक फिगर होगा, कोई मीडिया पर्सन होगा, बहुत फेमस होगा, तो समाज में एक रिप्यूटेड स्थान होता है इनके बच्चों का। इस मामले में ये बड़े लकी हैं। यदि इनकी शादी होगी, यदि लड़का है तो ये ऐसे घर में इनकी शादी होगी, जिस लड़की से शादी होगी वो उस घर का ओल्डेस्ट चाइल्ड होगा। और यदि लड़की है तो जिस घर में जाएगी तो जिससे इनका विवाह होगा वो भी अपने घर का ओल्डेस्ट बच्चा होगा। तो इस तरह से ये मतलब घर की सबसे बड़ी बहू बनेगी या सबसे बड़ा दामाद बनेगा। और ये फिक्स्ड है, ये 3 नंबर के जातक के साथ स्पेशलिटी होती है। और ऐसे लोग जो है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत चीज़ों को तुरंत ग्रास्प कर लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे, क्योंकि गुरु हैं तो गुरु को ज्ञान तो बहुत जल्दी मिलता है। ये चूँकि पढ़ाई में बहुत कुशाग्र होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो लास्ट मिनट स्टडी करते हैं और अच्छे मार्क्स ले आते हैं। जो रेगुलर स्टडी करते हैं उनसे बेटर परफॉर्मेंस उनका होता है। ये रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते कि मान लीजिए कि कोई कोर्स कर रहा है, वो कोई बच्चा कोर्स कर रहा है, 3 नंबर वाले मूलांक का व्यक्ति है, बच्चा है, स्टडी कर रहा है, तो वो रेगुलर स्टडी नहीं करेगा साल भर बैठ करके, वो लास्ट मिनट स्टडी करेगा, महीने भर स्टडी करेगा, 15 दिन स्टडी करेगा और परफॉर्म दूसरे बच्चों से अच्छा करेगा। तो ये और इनकी पढ़ाई में बाधा भी आती है। जब स्टडीज हायर स्टडीज वगैरह करते तो किसी कारण से बाधा आती है, वो स्वास्थ्य प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो किसी तरह की बाधा का इनको सामना करना पड़ता है एजुकेशन कंप्लीट करने में। और लेकिन एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और ये हायर स्टडीज ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि गुरु इनका रूलिंग प्लैनेट है, तो ज्ञान इनको पूरी ज़िंदगी चाहिए, तो ज्ञान वर्धन करते रहते हैं, तो स्टडीज इनकी चलती रहती है।
दैट मे बी ऑफ काइंड स्पिरिचुअल भी हो सकता है, और जो हमारा एजुकेशन स्पेशलिटी के लिए कोई एजुकेशन हो रहा है तो वो हो सकता है। तो ये पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं। और इनके जो है गोल्ड इनके लिए फेवरेबल होता है, इनको रिंग पहनना चाहिए गोल्ड का। पुखराज इनके लिए सूटेबल स्टोन है। और 3 नंबर वाले जो जातक हैं वो अपने बेटरमेंट के लिए भगवान विष्णु की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, स्पेशली थर्सडे को तो करें। और येलो और ऑरेंज कलर इनके लिए फेवरेबल होता है। थर्सडे, संडे और मंडे, ये 3 दिन इनके लिए बहुत ही फेवरेबल है। इनके ज़्यादातर काम जो निकलते हैं वो इन्हीं 3 दिन निकलते हैं। और 3 नंबर की तारीख जब आती है, चाहे वो या फिर 12 नंबर की तारीख आती है, फिर 21 नंबर की तारीख आती है, फिर 30 नंबर की तारीख आती है किसी मंथ में, तो वो सब ज़्यादा फेवरेबल है कोई नया काम शुरू करने के लिए, कोई प्रयास करने के लिए। तो इस तरह से आज हमने मूलांक 3 वाले जातकों की चर्चा करी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यदि हमसे आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।